11th class English medium subject relation and function. रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन आपको करा दिया। एक्सरसाइज 2.1 का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला हो तो बता दीजिए। और उसके बाद है काइंड्स ऑफ रिलेशन। अगला है अपना काइंड्स ऑफ रिलेशन। काइंड्स ऑफ रिलेशन में कितने काइंड्स ऑफ रिलेशन है? आपको रिफ्लेक्सिव, काइंड्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be reflexive if every element of set E is related to itself if A belongs to R and A belongs to B। रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल दे देते। एग्जाम्पल है सेट ए गिवन है हमारे पास ए बी सी डी एंड आर रिलेशन ए, बट देख लीजिए तो आर इज reflexive if each element of set A is related to itself, therefore R equals to A related to A, element of A related to A, B is related to B, C is related to C and D is related to D, then R is reflexive। कंडीशन गिवन होगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेट ए है 4 एलिमेंट्स A B C D, set A has 4 elements A, B, C and D और each element related to itself। A का रिलेशन A से, B related to B, C related to C and D related to D, then R is reflexive। कंडीशन है each element to related itself, then relation R is said to be reflective। और एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो काइंड्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आया और रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल और देखिए। एग्जांपल और देखेंगे। R relation R is defined set of natural number such that X R by implies that X greater than or equals to Y, X is greater than or equals to Y और X Y belongs to natural number। ये रिलेशन है भाई, किसमें है? नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट है। R X फर्स्ट कंपोनेंट्स X is greater than or equals to सेकेंड कंपोनेंट्स, या तो बड़ा है या छोटा है। तो बताइए भाई 1 रिलेटेड टू 1 होगा कि नहीं? 1 2 किससे बड़ा है? 2 1 एंड 2 2 3 1
3 2 and 3 3 so on infinite जाएगा. Here 1 1 2 2 3 3 belongs to R. Each natural number related to itself. Therefore, R is reflexive relation. ये देख लीजिए रिलेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. या तो रियल नंबर नेचुरल नंबर बड़ा है या इक्वल है. तो 1 इज ग्रेटर देन टू एनी वन, कोई किसी से बड़ा नहीं है. 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 इक्वल्स टू 2, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में खुद से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से हो तो भी चल जाता है. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R. Therefore R is reflexive. तो R is reflexive. Again दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा है सेकेंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन आर A relation R is defined in set A such that AB belongs to R, then BA also belongs to R. BA also belongs to R. Then R is said to be a symmetric relation. A related to B, then B is related to A, then R is symmetric relation. R is symmetric relation. And if AB belongs to R but BA not belongs to R, then R is not symmetric. तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए का रिलेशन बी से है, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए. तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल, रिलेशन आर. Relation R is defined a set of natural numbers such that x is equals to y. X equals to y, x y belongs to natural number. So 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, then 1 1 belongs to R. तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा. सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. 1 1 आर में इक्वल है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर. तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करना होगा हमें. अगर ऐसा है तो और रिलेशन इज सिमेट्रिक इसके. एंड थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन
इसका एग्जाम्पल और भी देंगे। सिमेट्रिक एंड दिस इज ट्रांजिटिव। पहले थर्ड देखो इसका, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक relation R is said to be a anti-symmetric relation if AB belongs to R, then BA belongs to R when A is equals to B. AB belongs to R and BA belongs to R when A equals to B, then R is said to be anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation, for example दे रहा हूँ उसका मैं। relation R is defined such that A subset B, then R is anti-symmetric क्योंकि AB belongs to R, then BA belongs to R when A is equals to B. Each set is subset itself. Each set is subset of itself. So a relation R is defined such that A subset or equals to B, then R is anti-symmetric, AB belongs to R, then BA belongs to R। कब? जब A equals to B। A और B इक्वल सेट है तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये है आपका एंटी सिमेट्रिक। और इसके बाद है ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड फोर्थ है ट्रांजिटिव। फोर्थ इज ट्रांजिटिव relation। A relation R, is defined in set A such that if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R। A relation R is defined in set A such that AB belongs to R, A का relation B से है, and B related to C, then A related to C, then R is transitive। R is transitive relation। A का relation B से, B related to C and C also related, A also related to C, then relation is called transitive relation। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका कोई भी। A equals to B, B equals to C, AB belongs to R, A is equals to B।
and BC belongs to R implies that B equals to C, implies that A equals to C, तो AC belongs to R, AB belongs to R, A equals to B मान लिया, रिलेशन है, BC belongs to R, then B equals to, तो A equals to C, AC belongs to R, therefore R is transitive, R is ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये है आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन, जो भी इनको आप समझते हैं। और इसके बाद एक रह गया इक्विवेलेंस रिलेशन, वो भी बता दूँ, वो आगे कल बताएंगे। तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, इसको रीड करना। टाइप्स ऑफ रिलेशन या काइंड्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आगे पढ़ेंगे कल इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल रिलेशन, टोटल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके। आपको ये पढ़ना है और रीड करके ओके